तो एमसी सिंगला केस जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग होने वाली है। क्या सुनवाई होगी और फैसला आएगा, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज यहाँ पे एमसी सिंगला केस में जो बैंक पेंशन ऑपरेशन से सीधा जुड़ा हुआ है, जो बैंक रिटायर्स के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में देख लेते हैं और इसका जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके लिए नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, वो दबा के रखिए ताकि सबसे पहले वीडियो देख पाए। अभी अर्ली हियरिंग का पूरा मामला क्या है वो समझते हैं। तो देखिए, सर अवर मेंशनिंग फॉर अर्ली हियरिंग, मतलब इन्होंने अर्ली हियरिंग के लिए एक रिक्वेस्ट यहाँ पे आईए डाला था। आईए क्या होता है? इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन होता है, जिससे आप कोई भी केस में रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके केस को रिलेटेड। तो एमसी सिंगला केस में यहाँ पे 18 जो आपका नवंबर था तब इन्होंने रिक्वेस्ट किया था। इट वॉज मेंशन टुडे बाय आवर एडवोकेट्स, मतलब उनके एडवोकेट्स ने ये मेंशन कर दिया था आइए जो आपका इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन है वो। और उन्होंने जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 10 दिसंबर 2025 उन्होंने यहाँ पे दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने। अब जो आपका केस है वो लिस्टेड है ऑलरेडी आज के लिए 118 नंबर पर। अब चलिए इसमें क्या हो सकता है वो देखते हैं। अब देखिए, जो एमसी सिंगला केस है उसका आज का अपडेट देखते हैं। ऑन 10 दिसंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट विल हियर आईए एप्लीकेशन फाइल इन एमसी सिंगला केस फॉर लिस्टिंग फाइनल हियरिंग ऑफ दिस केस ऑन प्रायोरिटी ओवर अदर लॉन्ग पेंडिंग केसेस। मतलब क्या है कि जो आपका आईए एप्लीकेशन 18 नवंबर को डाला था उसकी आज डेट है। तो आज यहाँ पे जो आपकी केस है उसकी लिस्टिंग हो चुकी है और इसकी हियरिंग है वो होगी। और हियरिंग में क्या हो सकता है कि प्रायोरिटी ओवर अदर लॉन्ग पेंडिंग, जो आपके बाकी सारे केसेस है उसके ऊपर इस केस को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाए और इसकी जो फाइनल हियरिंग है वो की जाए। दिस विल सर्टेनली बी अ शॉर्ट टाइम हियरिंग एंड एज सच द सबमिशन, मतलब ये आपका बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आपको केस की हियरिंग होगी। द सबमिशन बाय अपीलिएंट एडवोकेट्स मस्ट बी प्रिसाइज, कंपोज टू द पॉइंट, प्रीफरेबली इंक्लूडिंग फॉलोइंग एस्पेक्ट, मतलब जो है वो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे मुद्दे बहुत अच्छे से यहाँ पे समराइज करके रखने होंगे। अब कैसे रखने होंगे वो भी इसमें है, चलिए देखते हैं। देखिए, तो सजेशन क्या है कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा। देयर हैज बीन नो पेंशन ऑपरेशन सिंस लास्ट 6 वेज प्रिविजन स्पीयर ओवर द लास्ट 30 ईयर्स, मतलब आपको पूरी तरह से पॉइंट टू पॉइंट बताना होगा कि 6 वेज रिविजन हुआ लेकिन पेंशन ऑपरेशन नहीं हुआ और 30 साल से पेंडिंग है। which has affected dignity and financial security of lakhs of retirees in general over 70 years in particular, मतलब जो आपके 70 आवर्स जो आपके ईयर्स के रिटायरीज है बहुत ज्यादा, उनका जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डिग्निटी को ये अफेक्ट करता है। It is pertinent to note that the large chunk of retirees are aged over 70 years. Give statistics in regard to standing the submission, मतलब जो लोग हैं 70 ईयर्स से ज्यादा के बहुत ज्यादा रिटायरीज है जो इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका जो पूरी जो स्टेटिस्टिक के साथ आपको सबमिशन दे देना होगा डॉक्यूमेंट्स में। दूसरा सजेशन देखिए, 1984 to 2016 conflict has created discrepancy in calculating basic pension which are further resulting in lower pension for old retirees and turn in financial crunch, मतलब आपका जो कैलकुलेटर है उसमें भी आपने जो डिस्क्रिपेंसी है वो की गई थी बेसिक पेंशन को लेकर, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पॉइंट रखना है। If operation is not considered on priority immediately, most of them will not be alive to avail benefit of pension operation, thereby their financial security will be adversely affected, मतलब आपने बहुत जल्दी इसका फैसला नहीं सुना है तो बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे बचेंगे नहीं, अलाइव नहीं रहेंगे, तो आपको इसकी जो फाइनल हियरिंग है वो बहुत जल्दी ही करनी होगी। ये आपका तीसरा जो पॉइंट है वो रहना चाहिए। आगे देखिए, अब नॉर्मल डिले ओवर 30 इयर्स इन पेंशन ऑपरेशन हैज ऑलरेडी रिजल्टेड इन इग्नोरिंग पेंशन राइट्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये आपका है एक और सजेशन। इसके बाद देखिए, आफ्टर हियरिंग सुप्रीम कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू गिव डेट ऑफ फाइनल हियरिंग इन एमसी सिंगला केस वेयर फ्रॉम फाइनल वर्डिक्ट विल कम आउट ऑन अ फिक्स डेट, मतलब ये सारी चीजें आप सबमिट करेंगे तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो एक्सपेक्ट हम करते हैं कि फाइनल डेट ऑफ हियरिंग देके जिसमें पूरी तरह से इस केस पर वर्डिक्ट है वो दिया जाएगा, अगर आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो अच्छे से रखते हैं तो। बिसाइड्स अबाउट 10 दिसंबर 2025 एससी इज आल्सो लाइकली टू हियर पेंशंस इन अदर रिलेटेड केसेस रिगार्डिंग स्पेशल अलाउंस एंड ग्रेट्युटी कैलकुलेशन, मतलब जो स्पेशल अलाउंस का केस है वो 118 नंबर पर इसके इमीडिएटली बाद है वो लिस्टेड है। और आज अगर आपके इस केस की सुनवाई नहीं होती है तो 11 दिसंबर को यहाँ पे जो है वो फिर से इसी जो आपका 118 नंबर पर लिया जाएगा जिसकी हियरिंग हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जो भी इसका फाइनल डिसीजन आता है मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा। फाइनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।